एंटू एनथू क्या है ये एनथू? मतलब टेक में अनबॉक्सिंग वीडियोस तो बहुत देखते हो फोन्स की, रिव्यू वीडियो भी देखते हो। एंटूटी स्कोर तो सबने बता दिया, लेकिन ये कौन बताएगा भाई कि एंटूटी स्कोर होता क्या है और किस चीज के लिए होता है ये एंटूटी स्कोर? मतलब प्रोसेसर का नाम बताते हैं, फिर बताते हैं कि एंटूटी स्कोर इतना है, किस काम में काम आता है ये? तो ये वाली वीडियो में यही समझेंगे एंटूटी स्कोर क्या होता है। तो सिंपल में बताऊं ना, ये होता है एक टेस्ट। जैसे कि हमारे एक टाइम पर टेस्ट हुआ करते थे कि भाई 12th में हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें कई सारे सब्जेक्ट थे और टोटल परसेंटेज मिलाकर मेरी कुछ 75 के आसपास परसेंटेज आई थी। तो ऐसे ही होता है देखो एंटूटी स्कोर। एंटूटी स्कोर एक पूरा एक परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसका स्कोर बताता है कि आपका फोन कितना पावरफुल है, कितना परफॉर्मेंस वो आपको देगा। और इस एंटूटी स्कोर के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, मतलब 4 चीजें मेजर की जाती हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है सीपीयू का, दूसरा टेस्ट होता है जीपीयू का, तीसरा टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट और चौथा टेस्ट होता है यूएक्स टेस्ट। और पांचवी यहाँ पर एक और चीज आती है। अगर आप नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, अगर फोन में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्वाइप नीचे करो और सब्सक्राइब बटन पर जाकर जरा सब्सक्राइब करो चैनल को। और वीडियो अगर आपको एंड तक अच्छी लगे लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छी लगे तो हाइप कर देना। बस हाइप पर जाकर आपको हाइप पॉइंट्स देने हैं मेरे को कुछ, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपका फ्री है सब कुछ। तो जरा 2025 खत्म होने से पहले मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, आपको अच्छी ऐसी वाली वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई तो है जो बता रहा है टेक के बारे में, वरना सब तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 4 टेस्ट होते हैं जो कि मैंने बताया, एक सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स। यहाँ पर जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो सीपीयू रन होता है, जिसमें पता लगाया जाता है आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस का, कि आपके फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। सिंगल कोर में और मल्टी कोर में उस प्रोसेसर का कितना स्कोर आता है, और भी काफी सारी सीपीयू सेंट्रिक यानी कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक चीजें आपके फोन में टेस्ट की जाती हैं, जिसके बाद आपके फोन का सीपीयू स्कोर निकाला जाता है। और उसके बाद होता है आपका जीपीयू का टेस्ट, जिसमें जीपीयू को लेकर सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें 3D रेंडरिंग टेस्ट वगैरह हो गए, गेमिंग टेस्ट हो गए, मतलब जिसमें आप गेमिंग करते हो, आप बीजीएमआई वगैरह खेल रहे हो या फिर आप सीओडी वगैरह खेल रहे हो, जेंशिन इम्पैक्ट वगैरह खेल रहे हो, तो उन सब को लेकर टेस्ट होते हैं। और जैसे वीडियो रेंडरिंग हो गई, फोटो रेंडरिंग हो गई, ये सब टेस्ट होते हैं जीपीयू टेस्ट के अंदर। इनका एक स्कोर निकाला जाता है और इन स्कोर्स को हम बेंचमार्क भी बोल देते हैं, स्कोर को बेंचमार्क भी बोल सकते हो आप। और इसके बाद होता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारी रैम, एक आती है हमारी रोम। रैम में आपने सुना होगा LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X, ये सब जो होती हैं ये रैम टाइप्स होती हैं। वहीं पर UFS 3.1, UFS 2.2, eMMC 5.1, UFS 4.1, ये सब होती है स्टोरेज टाइप्स। मतलब जैसे UFS 4.1 है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, UFS 2.2 है वो काफी ज्यादा स्लो है, उससे स्लो eMMC 5.1 है। और ऐसे ही LPDDR5X काफी ज्यादा फास्ट है, LPDDR4 या LPDDR4X उससे स्लो है। और यहाँ पर रैम और स्टोरेज को लेकर काफी सारे टेस्ट होते हैं जो कि ये ऐप एंटूटी स्कोर वाला जो ऐप है वो करता है। और इसके बाद आता है यूएक्स टेस्ट। एक तो यार ये यूएक्स टेस्ट बोला भी नहीं जा रहा यार, यूएक्स टेस्ट, ये ठीक है ना। अभी देखो इस वाले टेस्ट में चीजें आती हैं आपके सॉफ्टवेयर को लेकर। मतलब पीछे की जो 3 चीजें थी वो हार्डवेयर रिलेटेड थी, जिसमें हमारा सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी टेस्ट हुए, वो सारा हार्डवेयर रिलेटेड मामला था। अब सॉफ्टवेयर पर आ गए हम, जो कि लास्ट टेस्ट है हमारा यूएक्स टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेस्ट होते हैं। मतलब आपके फोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, कितनी सिक्योरिटी वो दे रहा है, कितना फास्ट है वो, जब आप कोई ऐप ओपन क्लोज करते हो किस तरह की एनिमेशन आती है, आपने कोई ऐप ओपन किया तो किस तरह से वो ऐप को हैंडल कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर। और भी काफी सारी जो यूआई रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी मैटर करती हैं आपके फोन की परफॉर्मेंस पर। तो ये एक यूआई वाला टेस्ट होता है, यूआई यूएक्स कुछ भी बोल सकते हो आप, ये सॉफ्टवेयर टेस्ट बोल दो। तो ये चौथा टेस्ट होता है और इन सबके अलग अलग स्कोर को बाद में मिलाकर एक स्कोर मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं एंटूटी स्कोर। और ये पूरा स्कोर बताता है कि आपका फोन कितना परफॉर्मेंस दे सकता है। मतलब अभी के टाइम पर अगर मैं मिड रेंज फोन की बात करूं, मतलब 10 से 20 हजार वाले फोन की बात करूं, तो यहाँ पर आराम से आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच का एंटूटी स्कोर आराम से मिलेगा। और 20,000 से ऊपर आपको 10 लाख से ऊपर वाले एंटूटी स्कोर वाले फोन्स मिल जाएंगे। कुछ फोन्स ऐसे भी हैं 30,000 के अंडर भी, जिनका एंटूटी स्कोर मतलब 7-8 लाख भी आता है। तो वो अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से एंटूटी स्कोर अलग अलग होता है। अब ये जो एंटूटी स्कोर होता है ये मेनली डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर है। और एंटूटी स्कोर की ये एक और चीज मैं बता दूं, ये ऐप एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपका फोन कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है। देखो सबसे पहली चीज एंटूटी बेंचमार्क अगर आप अपने फोन में रन कर रहे हो, अगर आपके फोन में
मोबाइल डेटा ऑन है, वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, इस तरह की चीजें ऑन है, तो वो वेरी कर सकता है ऊपर नीचे, मतलब स्कोर कम आएगा फिर आपके फोन का, क्योंकि बैकग्राउंड में Antutu बेंचमार्क चल रहा है, उससे अलग बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें आपके फोन में चल रही होती हैं। इंटरनेट चल रहा है, कभी आपके इंस्टा के मैसेज आ रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा है, तो वहां पर Antutu स्कोर जो आएगा वो कम आएगा, क्योंकि Antutu बेंचमार्क जो ऐप है वो आपके फोन का पूरा इस्तेमाल नहीं ले रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज, ये स्कोर डिपेंड करता है आपके फोन की हीट के ऊपर, मतलब आपके फोन का टेम्परेचर अगर हाई है, अगर आपका फोन हीट हो रहा है, मान लो आप BGMI या फिर COD वगैरह खेल रहे हो और वो गेम खेलने के बाद आपने Antutu स्कोर रन कर दिया, तो आपके फोन का स्कोर कम आने वाला है। और तीसरी चीज काफी सारी स्मार्टफोन कंपनीज करती हैं, जो कि वो क्या करती हैं, थोड़ा सा Antutu स्कोर बूस्ट कर देती हैं। अब वो पीछे बैकग्राउंड में जो भी मतलब करती हैं वो कंपनीज करती हैं, और ये कैसे कैसे करती हैं वो भी कंपनीज को ही पता है, मुझे क्या पता, मैं तो बस सब्सक्राइब की भीख मांग रहा हूँ यहाँ पर। सब्सक्राइब करो बे, लाइक करो वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। सारी चीजें बता दी हैं मैंने, और कमेंट में बताओ जरा कैसी लगी ये वीडियो। इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसी नहीं घुसी? और जैसे कि मैंने बोला 2025 के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्दी पूरा करवा दो। मतलब बस 3 लोगों को बोलना है आपको सब्सक्राइब करवाने के लिए, मतलब वीडियो दिखा के बोलना है, ऐसे जबरदस्ती मत करवा देना सब्सक्राइब। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।